सुनते हैं पंचभीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक दिन राजा के बेटे ने भी गंगा स्नान का नियम बना लिया। वह राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। वो सुबह जब गंगा जी पर आया तो देखा कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना जल्दी स्नान करने आया हूँ, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। रोज यही होता। अब कार्तिक माह के सिर्फ 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी यह माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है कह लो, साथ ही एक साक्षी ले आना, जो यह साख भर सके कि मैं 5 रातों तक वहां आई थी। राजा के बेटे ने सोचा, इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा, और अपने साथ उसने एक सुआ को बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके घाट के किनारे पेड़ पर टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने से जोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल घालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ यानी तोता बोला, कभी वीर भी साख भरता है? तो वह फिर से बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केली जैसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। अब सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात आंख में मिर्ची डालकर बैठूंगा। राजकुमार रात में अपनी आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से साहूकार की बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब साहूकार की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई। राजकुमार जब उठा वह जा चुकी थी। वह फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तो ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे वापस लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार बोला,
कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। तो राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचविभू देवता, जैसा आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसा ही सभी का रखना। तो यह थी पंचविभू की पौराणिक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और ऐसी बहुत सी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।